मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आगे विचार शुरू करते हैं। आपके साथ हम श्रवण करते हैं मिलकर, जो भगवत गीता पंचदशी और सांख्यकारी का श्रवण कर रहे हैं। उद्देश्य तो एक ही है कि किसी प्रकार ये जो ईश्वर ने हम पर कृपा करके हमें मनुष्य जन्म दिया है, ये सफल हो जाए, उस आत्म तत्व को हम जान जाएं और इस भव सागर से मुक्त हो जाएं। किसी प्रकार ये प्रयत्न करते रहें। ईश्वर ने हम पर कृपा की है, अवसर दिया है, फिर मिले ना मिले, इसलिए इसको व्यर्थ ना जाने दें। हमारा प्रयास है कि आपके साथ मिलकर हम भी श्रवण करें और आप भी श्रवण कीजिए। इस अवसर का लाभ उठाइए और भव सागर से पार होने के लिए शास्त्रकार बहुत ही सरल उपाय भी कहते हैं, क्योंकि इस कलयुग में विषयों का त्याग करना बहुत कठिन है। ग्रंथकार लिखते हैं, दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम। उस आत्म तत्व का दर्शन जितना दुर्लभ है, उससे भी दुर्लभ है विषयों का त्याग करना। क्यों? बहुत जन्म दृढ़ अभ्यासात, इतने इतने करोड़ों जन्मों में जो अभ्यास हुआ है इस मन को कि विषयों में जाना, इंद्रियों का अभ्यास हो गया विषयों में जाना, इसलिए अनायास ही ये विषयों में जाती हैं। ग्रंथकार एक सरल उपाय कहते हैं, है तो कहने में सरल लेकिन करने में उतना ही कठिन है। कैसे, क्या कहते हैं ग्रंथकार? पंचदशीकार जी कह रहे हैं, अपनी पंचदशी में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? समासक्तम यथा चित्तम, समासक्तम यथा चित्तम जंतु विषय गोचरे, यदि एवं ब्रह्मणि स्यात् को नामुच्येत बंधनात्। समासक्तम यथा चित्तम, जिस प्रकार अनायास ही ये मन, ये इंद्रियां विषयों में चली जाती हैं। क्यों? बहुत जन्मों से ये अभ्यास हो चुका है इंद्रियों को, मन को, संसार में ही चरण करती हैं, विचरण करती हैं अनायास ही। मन को लगाना नहीं पड़ता, संसार में अपने आप ही चला जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, यतो यतो हो निश्चरति चंचल। ये चंचल मन जहाँ जहाँ जाता है उसको खींच कर लाओ। बार बार खींच कर लाने से इसको पता चल जाए कि हमें ये बाहर बार बार जाने नहीं देंगे, तो इसका मन का भी मन बदलने लग जाएगा कि मैं यहीं इसकी बातें मानूं, अर्थात बुद्धि की बातें मानकर। बुद्धि अर्थात जो शुद्ध बुद्धि हो रही है, जो राग द्वेष से रहित हो रही है, वो स्वभाव से ही मन को इस तरफ लाएगी। कैसे बुद्धि क्यों लाएगी? क्योंकि बुद्धि ही निर्णय करने वाली है कि ये उचित है और ये अनुचित है। संसार में मन का लगना अनुचित है, आत्मा में लगना उचित है। इसलिए वह मन अनायास ही ब्रह्म में लगने लग जाए। जिस प्रकार ये मन अनायास ही संसार में जाता है, विषयों में जाता है। समासक्तम यथा चित्तम जंतो विषय गोचरे, विषयों में ही जो विचरण करता है मन, अनायास ही, हमें प्रयत्न नहीं करना पड़ता। हम प्रयत्न करते हैं सुख के साधन को जुटाने का, लेकिन सुख का साधन जो होता है वो दुख ही दे के जाता है। पहले साधन को इकट्ठा करने में कष्ट होता है, फिर कुछ क्षणिक सुख मिला तो वो जब जाता है तो दुख ही देकर जाता है। इसलिए सर्वत्र जो विवेकी है वो दुख का ही अनुभव करते हुए, उसमें दोष दृष्टि रखते हुए उसका त्याग करना ही इच्छा समझता है, अच्छा समझता है, मन को वहाँ से रोकता है। समासक्तम यथा चित्तम जंतो विषय गोचरे, जंतो कहा है क्योंकि सभी का जो मन है विषयों में ही जाता है।
जंतो विषय अगोचरे। यदि एवं, यदि इस प्रकार, जिस प्रकार अनायास ही जो पूर्व में करोड़ों करोड़ों जन्मों में जो विषयों में जाने का अभ्यास था मन का, उसका उतने जन्मों के अभ्यास को तोड़ने के लिए हमें अत्यधिक प्रयत्न करना पड़ेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं बार बार, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। इसको अभ्यास से अर्थात बार बार प्रयत्न करने से और वैराग्य से, वैराग्य अर्थात दोष दृष्टि देखेंगे कि इन संसारिक विषयों में दोष ही क्या है, ये सुख नहीं, ये दुख ही देने वाले हैं। अगर कहीं सुख क्षण भर भी होता है तो वो सुख जाते हुए उससे दुगना दुख देकर जाता है। इसलिए कहा है यदि एवं ब्रह्मणि, यदि इस प्रकार अनायास मन का ऐसा स्वभाव हो जाए कि ये अनायास ही उस ब्रह्म में चिंतन में लग जाए, अनायास ही, फिर को नाम उच्चेत बंधना, फिर कैसे नहीं मुक्त होगा, फिर तो होगा ही होगा। इसलिए प्रयास करें कि इन सांसारिक बंधनों को भी दोष दृष्टि से देखते हुए, सांसारिक विषयों में भी दोष दृष्टि देखते हुए इस मन को आत्म तत्व में लगाएं, क्योंकि अपना आत्मा ही सुख स्वरूप है। उस सुख स्वरूप में जो अनुभव होता है वही अनुभव राग द्वेष के कारण वो छुप जाता है और उसी का ही अक्स हमें विषयों में दिखाई देता है। विषयों में नहीं होता फिर भी दिखाई देता है। क्यों देता है? क्योंकि क्षणिक, जब हमारी इच्छा हुई किसी चीज़ की प्राप्त करने की, क्षणिक में क्षण भर हमारी वृत्ति उस सतोगुण में स्थित हो जाती है, तो हमें वो जितनी देर हमारा मन की वृत्ति सत्वगुण में स्थित हुई, हमें उतने क्षण भर सुख का अनुभव हुआ। फिर उसको प्राप्त करने में वृत्ति बनी तो वो हटी, तो वो सुख हटा, तो उसी सुख को पुनः चाहने के लिए उसकी इच्छा हो जाती है कि इसको प्राप्त करें। जब प्राप्त हो जाती है तो फिर वृत्ति वो सात्व गुण में स्थित हो जाती है, फिर हमें सुख प्राप्त होता है, लगता है इसके लिए हुआ। लेकिन जब हम उसका उपभोग करते हैं तो फिर वृत्ति फिर शांत हो जाती है और सत्वगुण में, तो हमें सुख तो वो अनुभव करा रही है वृत्ति अपने स्वरूप का, लेकिन लगता है हमें उसमें उपभोग जो कर रहे हैं उसमें सुख है, उसमें सुख नहीं है। जिस प्रकार एक गली का कुत्ता जा रहा है, कोई किसी कहीं पर उसको हड्डी मिल गई, वो हड्डी को चबा रहा है, लेकिन वो चबाते चबाते उसके मसूड़े में वो हड्डी लग रही है, तो खून उस अपने मसूड़े का ही आ रहा है, अपने मुख का ही वो टपक रहा है, लेकिन कुत्ता समझ रहा है कि हड्डी से आ रहा है, खून उसी का अपना है। कुत्ता समझ रहा है कि हड्डी से खून निकल के मुझे सुख मिल रहा है। इसीलिए विषयों में सुख ना होकर वो अपने अंतःकरण में ही स्थित जो चेतन का प्रतिबिंब है, ऐसे ही वृत्ति में भी उपहित जो चेतन है वही प्रतिबिंबित होकर हमें सुख का अनुभव होता है। इसी प्रकार समासक्तम यथा चित्तम जंतो विषय गोचरे यदि एवं ब्रह्मणि स्यात्, अगर इस प्रकार अनायास ही हमारा जो मन है उस ब्रह्म में लगने लग जाए, उसका ध्यान करने लग जाए, तो अति उत्तम। तो फिर अगर लगने लग जाए तो क्यों ना मोक्ष को प्राप्त होगा। और यहीं पर उपनिषदों में भी सरलता से समझाने के लिए, सुख से बोध करवाने के लिए भगवती श्रुति उपनिषद में भी ये वर्णन करती है, तो उसी का वर्णन पंचदशीकार ने भी अपने पंचदशी में किया है। उस पर भी चर्चा करते हैं। क्या कहते हैं? दे आत्मज्ञानवत् ज्ञानम
देहात्मवत ज्ञानवत ज्ञानम। देहात्म ज्ञानवत ज्ञानम। देहात्म ज्ञानवत ज्ञानम, जिस प्रकार हमें ये देह का ज्ञान होता है कि ये मैं हूँ। देहात्म ज्ञानवत ज्ञानम, जिस प्रकार देह का जो हमें भान हो रहा है, ज्ञान हो रहा है कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, इसी प्रकार देहात्म ज्ञान बाधकम, यही ज्ञान जो है, अगर ऐसा कि मैं ये देह ना होकर मैं आत्म तत्व हूँ, मैं व्यापक हूँ, मैं ये परिच्छिन्न देह नहीं हूँ, मैं व्यापक असंग जो शुद्ध और बुद्ध जो सुख स्वरूप है, जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, वो मैं हूँ। अगर इस प्रकार, जिस प्रकार ये देह का ज्ञान होता है, ऐसे इस देह का ना होकर, इसी देह को ना होकर जैसे वो उसको, इस देह ज्ञान को बाध कर देती है, फिर क्या होगा कि वो देह नहीं, मैं आत्म स्वरूप, मैं सत्यचित आनंद स्वरूप हूँ। उसके लिए कहा है देह आत्म ज्ञानवत ज्ञानम। देह आत्म जो देह आत्मा है, इसी को आत्मा मानने वाला जैसे अभ्यास हुआ था पहले, देह आत्म ज्ञानवत ज्ञानम, ऐसा ही ज्ञान अगर कि मैं ये देह नहीं हूँ, मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैं सच्चित हूँ, अगर ऐसा ज्ञान हो जाए तो आत्मन्येव भवेद, जैसे इस प्रकार अगर आत्मा में हो जाए जैसा ये देह में था, ऐसा अगर आत्मन्येव भवेद जस्य, जिसको हो जाए, सा निच्छन्नपि मुच्यते, फिर वो चाहे मोक्ष की इच्छा ना भी करे तो भी वो मुक्त है। एक बार फिर कहता है दे आत्म ज्ञानवत ज्ञानम, अर्थात दे आत्म, मैं देह होता है ना, देह को ही आत्मा मान ले, भाई यही मैं हूं, जिस प्रकार इतना दृढ़ जो ज्ञान कि ये मैं ही हूं, ऐसा दे आत्म ज्ञान वत ज्ञानम, दे आत्म ज्ञान बाधकम, क्या फिर इस देह जो ज्ञान हुआ है इसका बाधक क्या होगा? आत्मन्येव भवेद यस्य, आत्मा ही मैं हूं, वह सत्यचित आनंद असंग रूप ही मैं हूं। आत्मनि एव, आत्मा में ही, आत्मनि एव भवेद यस्य, आत्मा में ही इस प्रकार, जिस प्रकार देव का भान था, दे मैं हूं ज्ञान था, ऐसा अगर आत्मन्य एवं आत्मा में ही अगर ऐसा ज्ञान हो जाए कि ये सच्चित जो नित्य है, जो शुद्ध है, जो बुद्ध है, जो व्यापक है, जो अपरिच्छिन्न है, वह आत्मा आत्मन्य एवं भवेद, जिस प्रकार अगर हो जाए, जिसका ना इच्छन अपि मुच्यते, वो फिर इच्छा ना भी करे तो भी मुक्त है। तो ये मन था विचार करने का आपके साथ। तो सभी के मंगल की कामना करते हुए यही विश्राम देते हैं, पुनः भेंट होगी। धन्यवाद।